नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। आग दिखाता रह गया अमेरिका, भारत ने रूस से कर ली S-400 की डील। 25,000 भूमिहीनों ने किया दिल्ली कूच, आंदोलन का हवा देकर राहुल बीजेपी की बढ़ाएंगे मुश्किलें। श्रीनगर में आतंकियों की फायरिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कार्यकर्ताओं की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्र की पिटाई, राज्यपाल मलिक ने कहा सुरक्षा दे योगी सरकार। डीजीपी का फरमान हुआ बेअसर, लखनऊ में सिपाहियों ने किया विद्रोह, अब आरोपी प्रशांत के समर्थन में बांधी काली पट्टी। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका की तरफ से दी जा रही प्रतिबंधों की धमकियों के बीच भारत ने शुक्रवार को रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर साइन कर लिया है। शुक्रवार को साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। इस डील के तहत भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 सेट खरीदेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में इस डील पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और रूस के बीच कुल 8 समझौते हुए हैं। साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं जिनके साथ हमारे अद्भुत संबंध है। पुतिन द्वारा सोची में आयोजित सम्मेलन में से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता यशवंत सिन्हा और आरएसएस के पूर्व नेता गोविंदाचार्य किसानों भूमिहीनों के मुद्दे पर मोदी सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भूमि अधिकार की मांग को लेकर करीब 25,000 भूमिहीन सत्याग्रही गुरुवार को दिल्ली की ओर कूच कर गए। भूमिहीनों के मार्च में बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, चिंतक और विचारक गोविंदाचार्य के अलावा एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल, गांधीवादी सुब्बा राव सहित अनेक प्रमुख लोग शामिल हैं। सत्याग्रह का समर्थन करने 6 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुरैना पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से 2 दिन पहले शहर के कारफली मोहल्ला इलाके में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य बुरी तरह जख्मी हो गया है। श्रीनगर के एसएसपी इम्तियाज इस्माइल पर्रे ने कहा कि 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों राजनीति से जुड़े हैं। हम और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 4 चरण में 8 अक्टूबर से वोट डाले जाएंगे। उससे ठीक पहले आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर चुनाव का बहिष्कार कर रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वो कश्मीरी छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में कश्मीर घाटी के एक छात्र की पिटाई के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और सुरक्षा के लिए अनुरोध किया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्यपाल ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और उनसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि कश्मीरी छात्रों को राज्य के शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए। हमले की नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बसपा से गठबंधन नहीं हो पाने से चुनाव में कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा। हम 2019 में बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। राहुल की टिप्पणी बसपा प्रमुख मायावती के हाल ही में दिए गए इस बयान पर थी कि बसपा मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। मध्य प्रदेश मायावती ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस बसपा के बीच गठबंधन नहीं होने देना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कई सालों से मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों जा रहा हूं।
अचानक इसका प्रचार होने लगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को मेरा मंदिर जाना पसंद नहीं आया, वो इससे नाराज हो गई है। हो सकता है बीजेपी को ये लगता है कि सिर्फ उनके नेता ही मंदिर जा सकते हैं। तिवारी को गोली मारने वाले आरोपी सिपाही प्रशांत सिंह के समर्थन पर पिछले कई दिनों से कई पुलिस जवान सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे। 5 अक्टूबर को सिपाहियों ने काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाने का भी निर्णय लिया था, लेकिन एक दिन पहले ही डीजीपी ओपी सिंह ने फरमान जारी किया कि अगर विरोध हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। यहाँ कई थानों में हाथ पर काली पट्टी बांधकर सिपाहियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार सुबह वायुसेना का एक छोटा विमान क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट सवार थे। हादसे के बाद दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इस विमान में इसने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन बागपत में ये क्रैश हो गया। ये विमान बागपत के खेतों वाले इलाके में क्रैश हुआ। ये प्लेन एयरफोर्स डे की तैयारी में जुटा था। इस हादसे के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।